का दिल नहीं होता है कि कोई ग़िज़ाएं खा लिया करें। हजरात कभी कभी गौर कर लिया करो, आज होता क्या है, जरा जरा सी बात पे इमामों के पीछे खुराफात करनी शुरू कर दी जाती है कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, इमाम साहब फला घर पे बैठे थे, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, इमाम साहब जा रहे थे मुझे सलाम नहीं किया। अरे इमाम सरदार होता है, तू ही अपने इमाम को सलाम कर लेता। हजरात नबी फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है, तीबुल कलाम इतामुत ताम व इफ्शाहुस सलाम, मोहब्बत से बात करना बेहतरीन अमल है, भूखों को खाना खिलाना बेहतरीन अमल है, और सलाम को फैलाना ये बेहतरीन अमल है। इमाम साहब ने अगर सलाम नहीं किया, तू ही अपने इमाम को सलाम कर लेता, ये फरिश्ते पहले तेरे नामे आमाल में नेकियां लिख देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ क्या, जरा जरा सी बातों पे इमाम साहब के पीछे खुराफात करनी शुरू, कोई शरई खामी भी नहीं होती, कोई शरई गलती भी नहीं होती, फिर भी इमामों के पीछे जो है खुराफात करनी शुरू कर दी जाती है। याद रखो, जो इमामों को सताता है, जो इमामों के पीछे खुराफात करता है, उम्मीद है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, बचो इन चीजों से, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, इमाम साहब से मुसाफा करो, हाथ चूमो अपने इमाम के, और आकर के अपने घर पे रहो, इमाम से मोहब्बत करते रहो। नबी फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो तुम आलिम बन जाओ, और अगर आलिम ना बन सको और मुतअल्लिमन तो इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ। क्या बात है, तालिबे इल्म बन जाओ, और जो तालिबे इल्म होता है उसकी शान बहुत बुलंद होती है। आलिम का तो मकाम है ही बहुत बुलंद, आलिम का मर्तबा है ही बहुत बुलंद। नबी फरमाते हैं, फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। नबी ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना के ऊपर। आलिम का तो मकाम ही बुलंद है। अगर आलिम नहीं बन सकते तो तालिबे इल्म बन जाओ, और तालिबे इल्म दीन हासिल करने वाले की शान क्या होती है। नबी फरमाते हैं, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक हदीस पाक में फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई कैद नहीं है कि आप, अब बुजुर्ग लोग जो नमाज याद नहीं करते उनसे कहा जाए नमाज याद करो, कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ रही। नबी फरमा रहे, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। वही बुजुर्ग जो कहते हैं कि अब हमको याद नहीं होगी, उनकी दुकान पे जाकर के बैठ जाना, वो सुबह से लेके शाम की पूरी सौदा बता देंगे कि फला इतनी सौदा उधार लेके गया है, फला के ऊपर इतने पैसे आ रहे हैं, फला ने इतने पैसे दिए थे, अभी इतने पैसे बाकी रह गए, सारा पूरा हिसाब पूरे दिन का बता देंगे। ये हिसाब याद हो जाता है उन्हें। हालांकि बताया जाता है, उलमाए किराम बताते हैं कि किताबों में सबसे आसान किताब कुरान पाक है। इंसान एक पारा पढ़ ले, पूरा कुरान अपने आप पढ़ जाए। सिर्फ एक पारा पढ़ ले, पूरा कुरान अपने आप पढ़ लेगा। वो कुरान इन्हें याद नहीं होगा, घर के सामान जो है सारे सामान इनको याद हो जाते हैं। बाजार सौदा लेने जाएंगे तो सारी चीजें खरीद के ले आएंगे, एक एक पैसे का हिसाब अलग अलग दे देंगे। अगर याद नहीं होगा तो कुरान इन्हें याद नहीं होगा, अगर याद नहीं होगी तो नमाज इन्हें याद नहीं होगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, आओ मस्जिद के इमामों की तरफ अपना रुख करो, नेक लोगों के पास में बैठा करो। हजरात गिरामी, नबी फरमाते, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई कैद नहीं है। और इल्म हासिल करने वाले की शान ये होती है, जब इंसान इल्म हासिल करने के लिए चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके नीचे अपने नूरानी कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराओ और खुद भी दीनी तालीम हासिल करो।
ये मत देखो उम्र कितनी हो गई, वक्त निकालो। अगर दिन भर काम करते हो तो शाम को थोड़ी देर जाकर के इमाम साहब से कुछ पढ़ लिया करो। इल्मे दीन हासिल करते हुए मौत आ गई तो मैं आपको एक बात बता दूं, नबी की बारगाह में एक सहाबी बैठे हुए थे, मलकुल मौत आ गए। हजरत इजराइल ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके पास में आपके सहाबी बैठे हैं, इनका इंतकाल होने वाला है, मैं इनकी रूह कब्ज करने वाला हूं, आप इन्हें बता दीजिए। नबी ने उन सहाबी को बताया, सहाबी तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा इंतकाल होने वाला है? फरमाया हाँ। उन सहाबी से नबी ने फरमाया, तुम जो करना चाहते हो चंद लम्हों में कर लो। उन्होंने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, मैं घर वालों से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर वालों को एक नजर देखना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं अपनी दौलत को देखना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं अपनी प्रॉपर्टी को देखना चाहता हूँ। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर अमल मुझे बता दीजिए, सबसे बेहतर काम मुझे बता दीजिए। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम चंद मसाइल को सीख लो, तुम मेरे पास इल्म हासिल कर लो। हजरात वो सहाबी फौरन बैठ जाते हैं और मसाइल सीखने में लग जाते हैं। हजरात बताना मकसद ये है, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से चला जाता है, अल्लाह ताला उसे शहादत का सवाब अता फरमाता है। वाह 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 वाह। इल्म हासिल करते हुए दुनिया से चला जाता है, अल्लाह ताला उसको शहादत का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। साहब किबला ने मुझे बताया था कि इनके एक भाई का इंतकाल हुआ, हाफिज गुलफाम साहब किबला का। वो करंट लगने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। परवरदिगार आलम शहादत के मनसब पे उनको फाइज फरमाए, आमीन। आप देखें, एक तो हाफिज और ऊपर से जो है वो शहादत का दर्जा। और हाफिज की शान क्या होती है, हाफिज का मकाम क्या होता है? एक हदीस पाक सुन लो, नबी फरमाते हैं, युकालो ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तकी व रत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा। नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान से फरमाएगा। देखो शान क्या है हाफिज कुरान की, जिनको तुम दुनिया में हिकारत की नजर से देखते हो, उनका मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, उनकी शान देखो। युकाल ले साहिबिल कुरान, अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा, इकरा वर्तकी व रत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, तो कुरान की तिलावत कर और तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़, बेशक तेरी मंजिल तेरी आखिरी आयत होगी जन्नत में। क्या समझे? यालमून तालमून वाला नहीं, बल्कि तजवीद के साथ पढ़ा। और तजवीद के साथ कहां पढ़ा जाता है? वो मदारिस के अंदर तालीम दी जाती है। एक एक हर्फ को कहां से अदा किया जाता है, ये तालीम कहां मिलती है? हमें मदरसों के अंदर मिलती है। तो कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। हजरात अब देखो, नबी फरमाते हैं, अल्लाह हाफिज कुरान से कयामत में फरमाएगा, तू कुरान की तिलावत कर, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। फ इन्ना मंजिला का इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा, बेशक तेरी मंजिल तेरी आखिरी आयत होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। उलमाए किराम बहुत गौर से इनकी दुआएं लेते हुए कि उलमाए किराम ने फरमाया कि पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हाफिजों को तुम तौहीन की नजरों से देखते हो, उनका मर्तबा ये है कि वो जन्नत में तुमसे 6666 दर्जे बुलंदो बाला हों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। क्या बात? 6666 दर्जे बुलंद होगा हाफिज।
और उसका मर्तबा जन्नत में इतना बुलंद वाला होगा। अब मुझे बताओ, अगर बेटा दुनिया में डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, तो वो पैसे तो कमा सकता है, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। जो एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में वो ताज अता फरमाएगा कि मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीहि यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौहु अहसनु का दौइ शम्स। नबी फरमाते जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा हो। क्या बात है। ये मकाम है इल्मे दीन हासिल करने वालों का, ये मकाम है हाफिज और आलिम के। माँ बाप का तो सोचो कि इनका मकाम क्या होगा, जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, फिर उसका मकाम क्या होगा। ये माँ बाप की शान है कि अल्लाह ताला हाफिज और आलिम के वसीले से उनको ऐसा ताज देगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से ज्यादा होगी।